ये कहानी एक लड़के जेम्स की है जिसकी एक ही बहन जूलिया थी। माँ बाप के कार हादसे में मौत के बाद जेम्स पर भारी जिम्मेदारी आ गई थी कि वो अपनी बहन की सही देखभाल करे। हाल ही में जेम्स और जूलिया जिस मकान में रहते थे उस मकान का रेंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से जेम्स ने आबादी से दूर एक मकान किराए पर लिया था जिसका रेंट बहुत कम था। जूलिया को इस मकान से तो कोई एतराज ना था, लेकिन मकान के साथ वीरान जंगल इसे बिल्कुल पसंद ना था। जबकि जेम्स ने पहले ही दिन इस वीरान जंगल की सैर का प्रोग्राम बना लिया था। और रात को जब जूलिया अपनी पढ़ाई में मसरूफ थी क्योंकि सुबह उसका कॉलेज में टेस्ट था, जेम्स ने वक्त पास करने के लिए न्यूज़पेपर पकड़ लिया था और वो गुजरे हुए दिन की खबरें पढ़ रहा था। थोड़ी देर के बाद जेम्स ने जूलिया को मुखातिब करके कहा, जूलिया, मैं जंगल की सैर के लिए जा रहा हूँ। तुम अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेना। मेरे पास बाहर की की मौजूद है। भाई, ये काफी खतरनाक है रात को इस तरह जंगल में जाना। जूलिया, तुम जानती हो मैं बिना वॉक के कभी नहीं सोता। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। जेम्स थोड़ी देर जंगल में इधर उधर घूमता रहा। वो बहुत खुश था। फिर जब वापसी के लिए मुड़ा तो उसी वक्त उसने एक खौफनाक आवाज सुनी, जैसे कोई दरिंदा तेज तेज सांस ले रहा हो। इस आवाज ने उसे चौंका दिया था। वो आवाज की सिम चल दिया। अभी वो थोड़ी ही दूर चला होगा कि उसने तेज हवाओं का शोर सुना। और जब शोर कम हुआ तो उसकी खौफ और दहशत से बुरी हालत हो गई। उसने फौरन दरख्त की आड़ ले ली और छुपकर दरख्त के पीछे से झांकने लगा। वो एक अजीब और गरीब खौफनाक शैतानी बला थी जो तेज तेज सांसें ले रही थी। और जब जेम्स ने गौर किया तो उसने देखा कि इसके बड़े पंजे में एक इंसानी कटा हुआ हाथ था जिसको वो बड़ी बेरहमी से खा रहा था। ये सब मंजर जेम्स के लिए नाकाबिले यकीन था और अब जेम्स का वहाँ पर खड़े रहना नामुमकिन था। इसलिए जेम्स वहाँ से भाग खड़ा हुआ। उसे डर था कि अगर उस शैतानी बला ने उसको देख लिया तो वो उसको जिंदा नहीं छोड़ेगी। जेम्स मुसलसल भाग रहा था कि अचानक गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। जेम्स तेज बारिश के बाद भी नहीं रुका और मुसलसल भागता रहा। और कुछ देर के बाद जेम्स को अपना घर नजर आ गया तो जेम्स रुक गया, लेकिन वो बुरी तरह हाँफ रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद वो रिलैक्स हुआ तो अपने घर में दाखिल हुआ। वो बहुत थक चुका था, इसलिए जाते ही बिस्तर पर लेट गया। उसको बला की सांस लेने की आवाज़ अब तक अपने कानों में सुनाई दे रही थी। और फिर कुछ देर के बाद वो सो गया। फिर थोड़ी देर के बाद ही वो जाग उठा क्योंकि उसको ख्वाब में वही बला दिखाई दे रही थी। अब जेम्स सोचने पर मजबूर था कि क्या किया जाए। और फिर उसने कल चर्च फादर डिकोस्टा के पास जाने का फैसला किया। और सुबह में उसने जूलिया को रात के वाक़े के बारे में नहीं बताया क्योंकि वो जानता था कि जूलिया इन बातों से खौफजदा हो जाएगी। मैं आज शाम में ऑफिस के बाद फादर डिकोस्टा के पास किसी काम से जा रहा हूँ। रात 9 बजे तक आ जाऊँगा, इसलिए तुम मेरा इंतज़ार नहीं करना। खाना खा के सो जाना। जेम्स ऑफिस से फारिग होकर सीधा फादर की तरफ निकल खड़ा हुआ। रास्ता बहुत तवील था। लेकिन जेम्स ने तेज ड्राइव की और तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव के बाद वो चर्च पहुंच गया। वो जानता था कि इस वक्त चर्च में सिर्फ फादर ही होंगे, इसलिए वो सीधा चर्च में दाखिल हुआ तो सामने फादर मिल गए।
उसने हाथ हिलाकर फादर को सलाम किया। फादर को ज्यादा हैरत नहीं थी क्योंकि जेम्स अक्सर फादर से मिलने आया करता था। क्या हुआ जेम्स, परेशान हो? हाँ फादर, अभी जो मैंने घर लिया है इसके साथ एक वीरान जंगल है, इसकी रात में सैर करने गया था। और फिर जेम्स ने फादर को तमाम किस्सा बयान किया। मेरा मशवरा है तुम वो घर बदल लो। फादर, वो बला मेरे ख्यालों में आ रही है और शायद अब वो मेरा पीछा करे। क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? अच्छा, तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिल वक्त अपनी हिफाजत और बुरे ख्यालात के लिए ये हॉली क्रॉस अपने पास रख लो। और फिर फादर जेम्स के साथ घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में दोनों ने आपस में कोई बात ना की। घर पहुंचे तो उन लोगों ने जूलिया को ना पाया। जेम्स समझ गया कि जूलिया शायद सो चुकी है। अब ये लोग रात गहरी होने का इंतजार करने लगे। जेम्स, बला दिखने में कैसी है? फादर, बला दिखने में बहुत खौफनाक और बड़ी है। अच्छा किया जो तुम वहां नहीं रुके। फादर, वहां रुकने की मेरी हिम्मत नहीं थी, कैसे रुकता? रात को दोनों जंगल की तरफ रवाना हुए। जेम्स फादर डिकोस्टा की मौजूदगी के बायस काफी पुरसुकून था। मैंने बला को यहाँ देखा था, लेकिन अब वो बला यहाँ नहीं है। जरूर इसका ठिकाना इन पहाड़ों के पीछे किसी गार में होगा। फिर ये दोनों पहाड़ों के पीछे की तरफ चल दिए। जेम्स बहुत खौफजदा था और फिर जैसे ही वो गार के करीब पहुंचे तो गार के पास से धुआं निकलता दिखाई दिया। इस बला के सांस लेने की आवाज़ इस तरफ से आ रही है, यकीनन वो इसी गार में होगी। वो बला गार में ही थी। जेम्स और फादर की बू सुनकर तेजी से गार से बाहर आ गई। बला को देखकर दोनों की हालत खराब हो गई। होशियार रहना, मैं अपना काम शुरू करता हूँ। फादर, जो करना है जल्दी करें, अगर बला ने हमला कर दिया तो बचना मुश्किल है। कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते होली क्रॉस की रूहानी ताकत की वजह से बला पीछे हटने पर मजबूर हो गई। फादर मुसलसल कुछ पढ़ते रहे। बला फादर और जेम्स पर हमला करना चाहती थी, लेकिन फादर के पढ़ने की वजह से और होली क्रॉस की कुव्वत के बायस बला को फरार होना। बला के गायब होते ही फादर ने आंखें खोल दी और होली क्रॉस को जेब में वापस रख लिया। ये बला तो बहुत खौफनाक थी। मैं जानता हूँ वो बला खत्म नहीं हुई है और कभी भी वापस आ सकती है। इसलिए मेरा मशवरा है कि तुम ये घर तब्दील कर लो। इस वाक़े के बाद हमने वो घर छोड़ दिया, लेकिन वो खौफनाक बला मेरे ख्यालों से नहीं निकली और आज भी इन जंगलों में मौजूद है और इंसानों का शिकार करती है।